नमस्कार, मैं हूं आशीष मौर्य। आप देख रहे हैं आशीष कंप्यूटर्स। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में, जहां पे आपको सीखने को मिलता है कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स और सारे कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में जानकारी। तो आज हमारा टैली का दूसरा क्लास है। आज के क्लास में हम सीखेंगे कि टैली में लेज़र कैसे बनाते हैं, लेज़र कैसे बनाते हैं, कैसे अल्टर करते हैं, कैसे डिस्प्ले करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, ये सारी चीज़ों को हम समझेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि टैली एप्लीकेशन अपना ओपन कर दिया है। ओपन करने के बाद अगर आपकी पुरानी कंपनी है तो आप उसे एक्सेस कर सकते हो, आप चाहो तो नई कंपनी यहाँ पे आप बना सकते हो। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे हम क्रिएट कंपनी पे गए और हमने अपना एक नया कंपनी जो है वो बनाया, कुछ भी मैंने डाल दिया यहाँ पे, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश, देन यहाँ से कंट्रोल ए कर देते हैं। ठीक है, सारा इन्फॉर्मेशन फिलहाल मैंने नहीं भरा है क्योंकि मुझे लेज़र बनाना खाली सिखाना है कि लेज़र कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलो ओपन हो गया। इसके बाद यहाँ पे जैसे आप देखते हो ना, तो गेटवे ऑफ टैली का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे मास्टर्स में आप जैसे आओगे तो सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है अकाउंट्स इन्फो। अकाउंट्स इन्फो पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा बहुत सारा ऑप्शन। जैसे सबसे पहले ग्रुप है, लेज़र है, वाउचर टाइप है, क्विट है। तो ग्रुप क्या होता है कि कौन सा लेज़र किसके अंडर में जाएगा, ये होता है ग्रुप। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, यहाँ से आप डिस्प्ले करोगे, अल्टर करोगे, तो यहाँ पे दिख जाता है कि कौन कौन सा ग्रुप है। आप अपना ग्रुप बना भी सकते हो अगर इसमें नहीं है तो, लेकिन फ़िलहाल मुझे लेज़र बनाना है। देखो लेज़र होता है क्या, इसके बारे में पूरा चीज़ आपको पता होगा पहले से ही। ठीक है, तो लेज़र बनाने के लिए आप लेजर्स पे जाएंगे, यहीं पे आपको एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट का। तो आप क्या करोगे, क्रिएट करोगे। क्रिएट में मैंने क्लिक किया। यहाँ पे आपको क्या करना है कि अब जो भी आपके लेज़र का नाम है वो यहाँ पे डाल देना है। जैसे मुझे कैपिटल अकाउंट का बनाना है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कैपिटल अकाउंट। फिर एंटर करेंगे, यहाँ पे आ गया कि अंडर, यानी कैपिटल अकाउंट किसके अंडर में जाएगा। तो कैपिटल अकाउंट के अंडर में जाता है, तो कैपिटल अकाउंट मैंने क्लिक किया। उसके बाद आप एंटर करके भी यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हो और आप कंट्रोल ए करके भी कर सकते हो। अब जैसे सेकंड लेजर मुझे बनाना है परचेज अकाउंट का, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया परचेज का। परचेज अकाउंट किसके अंडर में जाता है, परचेज में, तो यहाँ पे हो गया परचेज का परचेज अकाउंट। उसके बाद सेल्स का बनाना है तो मैंने यहाँ बना लिया सेल्स का, सेल्स का हो गया सेल्स अकाउंट। फिर मुझे बनाना है फर्नीचर का, तो यहाँ मैंने बना लिया फर्नीचर। फर्नीचर क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स, तो यहाँ पे हो गया हमारा फिक्स एसेट्स। उसके बाद हमारा होता है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस किस तरीके का एक्सपेंस है, तो ये है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद हमारा है वेजेस, यानी मजदूरी दिया, तो वेजेस एक्सपेंसेस किस तरह का है, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अब सारा एक्सपेंस किस किस तरीके का होता है, कौन सा एक्सपेंस किस में जाएगा, कौन से एसेट्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बना के दे देंगे जिसमें सारा कन्फ्यूज़न आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पे है हमारा वाटर बिल, तो यहाँ पे डाल दिए वाटर बिल। वाटर बिल हमारा क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो यहाँ पे मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिख दिया। फिर इसके बाद यहाँ पे हमारा है गुड्स परचेज फ्रॉम राम। जैसे तो राम से मैंने उधार माल खरीदा है तो राम हो गए, राम हमारे हो जाएंगे सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, तो ऐसे करके आप बहुत सारे जो लेजर्स है ना वो बना सकते हो। इसके बाद मान लो मुझे बनाना है फर्नीचर का, हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, फिर यहाँ बनाना है मुझे रेंट अकाउंट। रेंट का मैंने बना लिया, रेंट होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे रेंट हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद हमारा हो गया टोल टैक्स, टोल टैक्स, टोल टैक्स होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया हमारा। उसके बाद हमारा होता है जो है जीएसटी, मान लो मुझे बनाना है जीएसटी का तो बना सकते हैं। जितने सारे टैक्सेस है सारा आप कन्वर्ट यहाँ पे कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहीं पे आपको ऑप्शन मिल जाता है अगर लेज़र अपना देखना आप चाहते हो तो आप लेज़र को देखोगे कैसे। इसके लिए आप बैक आ जाओ। बैक आने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा तीन ऑप्शन। क्रिएट का आप समझ गए हो, डिस्प्ले से केवल अपने लेज़र को आप देख पाओगे कि कितना लेज़र आपने बनाया है। अब देखो कोई भी टैली हो या कोई भी अकाउंट हो, दो लेज़र पहले से बना होता है, जैसे कैश का और पीएल का। पीएल का फुल फॉर्म होता है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल का मैंने बनाया है, फर्नीचर का बनाया है, परचेज का बनाया है, राम का बनाया है, रेंट का बनाया है, सेल्स का बनाया है, टोल टैक्स का बनाया है, ये सारा मैंने बना रखा है। ठीक है, तो सारे के सारे लेजर यहाँ पे आपको मिलेगा। अब यहाँ पे सारा लेजर देख तो आप लिए ही हो, लेकिन मान लो कि कोई लेजर में कुछ गलती हो गई, अगर संशोधन करना है तो आप कैसे करोगे। आप बैक आ जाओ। बैक आने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा ऑल्टर, ऑल्टर पे आप एंटर कर लो।
जितने लेजर्स आपने बनाए होंगे सारे के सारे लेजर्स यहाँ पे दिखेंगे। किसी का अंडर ग्रुप आपसे बाय मिस्टेक गड़बड़ हो गया है तो आप कैसे करोगे, जिसका भी मान लो ग्रुप गड़बड़ हो गया आप यहाँ पे क्लिक करो। जैसे मान लो राम हमारा क्रेडिटर नहीं है, वो डेप्टर है, तो राम अकाउंट पे हम गए। अब यहाँ पे जो मैंने वहाँ पे अंडर ग्रुप लिखा था वही अंडर ग्रुप यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे मान लो मुझे चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए क्या करोगे, वापस आप अंडर पे आ जाओ, जो भी आपको इसका अंडर ग्रुप रखना है वो अंडर ग्रुप आप यहाँ पे रख सकते हो। मान लो ये सन्ड्री डेप्टर है तो यहाँ पे मैंने कर लिया सन्ड्री डेप्टर अकाउंट। इसके बाद कंट्रोल ए कर लेंगे। अब कोई सा लेज़र अगर डिलीट करना है तो आप कैसे करोगे, मान लो टोल टैक्स का मेरे को कोई काम नहीं है, टोल टैक्स मेरे को डिलीट करना है। टोल टैक्स पे एंटर करेंगे, डिलीट करने का शॉर्टकट होता है ऑल्ट डी। ऑल्ट डी जैसे आप करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा डिलीट का ऑप्शन। यस नो जैसे ही करोगे आपका जो ऑप्शन ये लेज़र है वो क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ से यस कर दिया, अब देखो हमारा लेज़र डिलीट हो गया। एक बात और बता देना चाहता हूँ, कोई सा लेज़र आपने डिलीट कर दिया, कोई सा एंट्री डिलीट कर दिया, यहाँ पे कंट्रोल Z करने का कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, तो ध्यान से करें ताकि जो भी आपको डिलीट करना हो वो ऑप्शन जो है वो चीज़ें डिलीट हो जाए। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और सारी चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम जानेंगे जो है कि हम बाकी की चीज़ें कैसे बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आइटम पे आएंगे, इन्वेंट्री इन्फो पे, कि इन्वेंट्री इन्फो क्या होता है, उसमें कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, कैसे उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो बस इतना ही।